किसानां दी ट्रैक्टर परेड दौरान 26 जनवरी की हिंसा बाद दिल्ली पुलिस एक टूल किट की जांच कर रही है। वातावरण कारकुन दिशा रवि की गिरफ्तारी बाद दिल्ली पुलिस ने कई दावे किए ने। इस रिपोर्ट च पुलिस के दावे भी सुनते हैं ते दसदे हां दिशा रवि कौन है। ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट मामले च दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की गिरफ्तारी बाद कई होर नावां दा अपनी जांच च जिक्र किया है। खास तौर पर कैनेडा च रह रहे मोहित धालीवाल नूं इस साजिश का हिस्सेदार दस्सिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि किसान अंदोलन नाल जुड़ी टूलकिट शेयर की गई सी ते उस विच खालिस्तानी पक्षी लिटरेचर ते कूड़ प्रचार की सामग्री सी। जांच के दौरान इस टूल किट के ऑनलाइन मौजूद स्क्रीनशॉट्स की पड़ताल की गई और जांच में पर्याप्त जानकारी मिलते ही इस टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट की एडिटर निकिता जैकब के विरुद्ध कोर्ट से सर्च वारंट जारी कराकर केस के आईओ समेत एक टीम को मुंबई भेजा गया और तलाशी के दौरान उनसे 2 लैपटॉप और एक आईफोन मिले। जांच में यह भी बात निकल के आई कि खालिस्तानी समर्थित संगठन पोएटिक जस्टिस फॉर फाउंडेशन के एमओ धालीवाल ने अपने कनाडा में रह रही सहयोगी पुनीत के जरिए निकिता जैकब से संपर्क किया और मकसद था कि रिपब्लिक डे के दिन ग्लोबल डे ऑफ एक्शन करना और उससे पहले और बाद में ट्वीट स्टॉर्म और डिजिटल स्ट्राइक करना। 11 जनवरी 2021 को आस्क वाई इंडिया कैंपेनर्स पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने एक जूम मीटिंग का आयोजन किया जिसको निकिता, शांतनु, एमओ धालीवाल व अन्य व्यक्तियों ने अटेंड किया। इस मीटिंग के दौरान निर्णय लिया गया कि इस कैंपेन को विश्व स्तर पर फैलाया जाए और धालीवाल का मकसद इस मुद्दे को बड़ा बनाना और किसानों के बीच असंतोष व गलत जानकारी फैलाना था। यहाँ तक कि एक किसान की मौत को भी गोली से हुई मौत बताया गया। सर्च में यह भी बातें सामने आई कि निकिता और उसके साथी शांतनु और दिशा ने टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट बनाया था। शांतनु का बनाया गया ईमेल अकाउंट इसका ओनर है और यह भी बात निकल के आई कि एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे ये सभी, जो कि 6 दिसंबर को क्रिएट किया गया था। इस दौरान डीसीपी स्पेशल सेल मनीषी चंद्रा ने और भी कई नाम लिए। उन्हीं के बीच में एक अटपटा सा नाम दिखेगा आपको, दैट इज पीटर फ्रेडरिक। सो अब आपका सवाल ये है कि पीटर फ्रेडरिक साहब कौन है, तो इंडियन सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट इनको जानता है 2005-6-7 से। इनका नाम उभरा था, एक भजन सिंह भिंडर साहब हैं, बीएस भिंडर एलियस इकबाल चौधरी, जो आईएसआई की K2 डेस्क के बहुत पुराने प्रोपोनेंट रहे। उनके साथी होने की वजह से इनका नाम 2006-7 से इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे रहा है। पीटर फ्रेडरिक साहब कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं बीएस भिंडर साहब के साथ, और बीएस भिंडर साहब खुद पहले कभी ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए, कभी फायर आर्म की पेडलिंग के लिए काफ़ी लंबा इनका इतिहास रहा है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम USDA के भी ये POI रहे थे बीएस भिंडर। खुद को कभी मलेशिया का बताते हैं, कभी बाकी कंट्रीज़ का बताते हैं। अब प्रश्न सिर्फ ये है कि पीटर फ्रेडरिक का नाम एज अ रिसोर्स पर्सन इस पर्टिकुलर टूल किट में क्यों डाला गया? क्या ये मोहित धालीवाल के कहने पर डाला गया, या दिशा, निकिता एंड बाकी सबका इनसे कोई डायरेक्ट कनेक्शन भी है, एंड थ्रू इनके बीएस भिंडर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? सो दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच वी एक्सपेक्ट टू फाइंड आउट इन द कमिंग डेज। गिरफ्तार दिशा रवि नूं दिल्ली दी पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिनों की पुलिस हिरासत भेज दिता है। दिल्ली पुलिस ने 22 साला वातावरण कारकुन दिशा रवि नूं किसान अंदोलन नाल जुड़ी टूल किट के मामले च गिरफ्तार किया है। दिशा की गिरफ्तारी 13 फरवरी नूं बेंगलुरु तो हुई दसी गई है। दिल्ली पुलिस का इल्जाम है कि दिशा रवि किसान अंदोलन नाल जुड़ी टूल किट बनाउण ते उसका प्रचार करने की अहम साजिश करता है। बेंगलुरु टीम में दिशा को इंटरोगेट किया गया और उसके फ़ोन से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने में सफलता मिली। इस जानकारी से स्पष्ट हुआ कि दिशा ने अपने साथियों शांतनु और निकिता जैकब के साथ मिलकर टूल किट गूगल डॉक्यूमेंट को बनाया
और लोगों में प्रेषित किया। दिशा की जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर नामक पर्यावरण आंदोलन से जुड़ी हैं, उसने ही ग्रेटा थनबर्ग को टेलीग्राम पर यह टूल किट भेजी है। शुरुआती जांच में यह भी बात पता चल रही है कि फ़ोन का काफ़ी डेटा डिलीट किया जा चुका है और दिशा के टेलीग्राम चैट से यह भी बात पता चलती है कि 3 फरवरी को ओनर्स राइट लेकर टूल किट डॉक्यूमेंट से जुड़े अकाउंट और लिंक हटा दिए गए हैं। इन तथ्यों के आधार पर दिशा को 13 फरवरी को बेंगलुरु से उनकी माता और लोकल थाने के एसएचओ की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। घर वालों और उनके वकील अभिषेक शेखरी को यह बताया गया कि अभियुक्त को दिल्ली ले जाया जा रहा है। वह दिल्ली लाकर प्रोसीजर के मुताबिक उनका मेडिकल कराया गया और कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में अभियुक्त पक्ष को रखने के लिए वकील मौजूद थे और यह बात कोर्ट के ऑर्डर में भी अंकित है। निकिता जैकब और संतानों के लिए क्योंकि वे नहीं मिल पा रहे हैं और NPW जो है वो इशू कराए गए हैं और बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोग्रेस में है। ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਮੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। आप इस टूल किट डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ये बहुत ही ध्यान से और बहुत ही विवेक के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, सोच समझ के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। किस दिन क्या गतिविधि करी जानी है, किस दिन कौन सा हैशटैग को ट्रेंड कराया जाना है, किसको फॉलो करना है, किसको टैग करना है, ये बहुत ही विस्तार से इसमें बताया हुआ है। अगर आप ये देखेंगे कि किसको फॉलो करना है, बिकॉज फॉलो उसको किया जाता है जिससे आप कंटेंट प्राप्ति की उम्मीद करते हैं, रिसोर्स पर्सन मानते हैं उसको। तो किसको फॉलो किया जाना है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको उसमें इस्टेब्लिश्ड फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेस जो हमारे आपके सबके संज्ञान में हैं, उनको फॉलो करने की बात करी है। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੂਲ ਕਿਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਪੋਇਟਿਕ ਜਸਟਿਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। दिल्ली पुलिस को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक पर्टिकुलर अकाउंट के द्वारा एक डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया जिसका नाम टूल किट है। उस टूल किट को एक पर्टिकुलर खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन है, इसके द्वारा इसकी ऑथरशिप दिखाई गई है और इस डॉक्यूमेंट में एक एक्शन प्लान डिलिनेट किया गया है, जिस एक्शन प्लान में ये बताया गया है कि 26 जनवरी के बाद 26 जनवरी और उसके आसपास डिजिटल स्ट्राइक करना है, एक ट्वीट स्टॉर्म करना है 23 जनवरी के ऑनवर्ड्स, एक फिजिकल एक्शन करना है 26 जनवरी को और फार्मर्स प्रोटेस्ट और जो मार्च 26 जनवरी को होना था उसको या तो ज्वाइन करना है या इसको वॉच करना है, कैसे ये दिल्ली में प्रवेश करता है और फिर वापस ये बॉर्डर पे जाता है। इसके लिए लोगों को बताया गया था इस टूल किट के माध्यम से। इसको अपलोड किया गया और फिर कुछ दिनों बाद इसको डिलीट भी कर दिया गया। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮੈਸੂਰੂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਕੋਚ ਨੇ। ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਫਰਾਈਡੇ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। 2018 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ट्विटर उपर हर वर्ग ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ट्वीट करके दिशा ਲਈ आवाज़ चुक रही ने। इसे संदर्भ ਦੇ ਵਿੱਚ कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करदਿਆਂ लिखिया, डरदे हन बंदूकां वाले एक निहत्थी लड़की तो, फाइले ने हिम्मत दे उजाले एक निहत्थी लड़की तो। ਉੱਥੇ ਹੀ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा करदਿਆਂ कहा,
21 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਲੇਖਕਾ ਰੂਪੀ ਕੌਰ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰਕੁਨ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੂਲਕਿਟ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਲੌਡੀਆ ਵੇਵੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਉਂਝ ਵੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਲਕਿਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਟੂਲਕਿਟ ਸ਼ੇਅਰ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੂੰ ਟੂਲਕਿਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਦੂਰੀ ਕਰੀਬ 5552 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਦੀ ਉਮਰ ਚਾਹੇ 18 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ ਓਪੇਰਾ ਸਿੰਗਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਐਕਟਰ ਨੇ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 'ਚ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੇ 2019 ਦਾ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਐਲਾਨਿਆ। ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਸਵੀਡਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟੂਲਕਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਵੀਟ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਸੇ ਟੂਲਕਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 4 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक गूगल डॉक्यूमेंट टूलकिट के बारे में पता लगा जो ट्विटर पर शेयर किया गया था। इस टूलकिट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लिखित है। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। इन सभी तथ्य को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने FIR नंबर 49/21 दर्ज की और साइपेड
द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੂੰ ਟੂਲ ਕਿਟ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ FIR 'ਚ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ FIR ਦੇ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। Has Greta Thunberg been named by FIR? Has Greta Thunberg been named in FIR? So we have not named anybody in the FIR. It is only against the creators of the toolkit, which is a matter of investigation, and Delhi police will be investigating that. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਰਿਆਨਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਭਾਣਜੀ ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਨਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟੂਲ ਕਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੋਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂਲ ਕਿਟ। ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਟੂਲ ਕਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੂਲ ਕਿਟ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੂਲ ਕਿਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਐਂਟੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟੂਲ ਕਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਟੂਲ ਕਿਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। 4 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान एक गूगल डॉक्यूमेंट टूल किट के बारे में पता लगा जो ट्विटर पर शेयर किया गया था। इस टूल किट के एक भाग में प्रायर एक्शन के नाम से कुछ एक्शन पॉइंट्स लिखे थे, जैसे 26 जनवरी और उससे पहले हैशटैग के द्वारा डिजिटल स्ट्राइक करना, 23 जनवरी से ट्वीट स्टॉर्म शुरू करना, 26 जनवरी को फिजिकल एक्शन। इसी डॉक्यूमेंट के दूसरे भाग में भारत के सांस्कृतिक धरोहर जैसे योग और चाय को हानि पहुंचाना और भारतीय दूतावास को टारगेट करने जैसे कार्य उल्लिखित है। इस टूल किट में दिए गए समयबद्ध एक्शन पॉइंट और कार्यक्रम को जब दिल्ली में घटित वास्तविक घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में देखा गया तो बात प्रत्यक्ष रूप से दिखी कि दिए गए एक्शन प्लान को हुबहू निष्पादित किया गया और अमल में लाया गया। ਟੂਲ ਕਿਟ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਟਵੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आप इस टूल किट डॉक्यूमेंट को देखेंगे तो ये बहुत ही ध्यान से और बहुत ही विवेक के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है, सोच समझ के साथ बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है। किस दिन क्या गतिविधि करी जानी है, किस दिन कौन सा हैशटैग को ट्रेंड कराया जाना है, किसको फॉलो करना है, किसको टैग करना है, ये बहुत ही विस्तार से इसमें बताया हुआ है।
अगर आप ये देखेंगे कि किसको फॉलो करना है, बिकॉज फॉलो उसको किया जाता है जिससे आप कंटेंट प्राप्ति की उम्मीद करते हैं, एज रिसोर्स पर्सन मानते हैं उसको। तो किसको फॉलो किया जाना है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको उसमें इस्टेब्लिश्ड फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेस जो हमारे आपके सबके संज्ञान में है, उनको फॉलो करने की बात करी। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਭੀੜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਟੂਲ ਕਿਟ ਟਵਿੱਟਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਟੂਲ ਕਿਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਟੂਲ ਕਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।